अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान और आज हम सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ जिस टॉपिक से कर रहे हैं, जिस उन्वान से कर रहे हैं, वो महकमा रेलवे के हवाले से है। रेलवे एक ऐसा महकमा है कि जो अपनी कारकर्दगी के हवाले से हमारे प्रोग्राम में तो बड़ा ही जो है वो जानवर माना जाता है, क्योंकि इनकी कारकर्दगी के सारे चकाचौंध जो चीज़ें होती रहती हैं वो मैं अपने प्रोग्राम में दिखाती रहती हूँ और हमारे जो काबिल रिपोर्टर हैं वो भी इनके बारे में जो है वो चीज़ें लेके आते रहते हैं। लेकिन इस दफ़ा तो इन्होंने कमाल ही कर दिया। और कमाल क्या किया कि रेलवे मुगलपुरा डिवीज़न जो है वहाँ पे भैंसों का राज नज़र आ रहा है। जी हाँ, और तो और पहले तो कैरी शॉप और लोको शॉप से जो है वो लोहा चोरी होते हुए हमने जो है उसकी फुटेज दिखाई, खबरें जो है वो दी। फिर हमने जो है वो ये कहा कि अंदर ही जो है वो मामलात ख़राब हैं, अंदर ही के लोग जो है वो शामिल हैं जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। फिर अरबों रुपए का वहाँ से जो है वो लोहा चोरी हुआ, इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है वो ये खबर छपी। उसके बाद जो छोटे मोटे मसले मसाइल रेलवे में होते रहते हैं वो हम उजागर करते रहते हैं। लेकिन ये क्या कि कैरी शॉप और लोको शॉप के जो पास जगह है, जो करीब ही है, और रेलवे का सारा सामान भी वहाँ पर मौजूद है। रेलवे की जो कैरी शॉप है उसके पास भैंसों का उन्होंने जो है वो एक पूरा डेरा लगा दिया है, वहाँ से भैंसें गुजर रही होती हैं। इवन के जहाँ पे रेलवे लाइनें हैं वहाँ से भी भैंसें गुजर रही होती हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। इंतज़ामिया अभी तक सोई पड़ी है। इतने एक्सीडेंट भी इसकी वजह से जो है वो हो चुके हैं लोगों की। ये क्या मामला है, ये क्या चीज़ें हैं और ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर जानवरों को इस तरह खुलेआम रेलवे कैरी शॉप और लोको शॉप के पास जो है वो इस तरह आज़ाद छोड़ देना और फिर जो है वो उनकी वजह से एक्सीडेंट होना, ये तमाम चीज़ें जो है बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस वक्त ये सवालिया निशान जो है डीएस मुगलपुरा जो है उनके ऊपर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान आता है कि इंतज़ामिया कहाँ सोई पड़ी है, इंतज़ामिया के अफसरान जो हैं वो किधर मौजूद हैं और क्यों इस पर कार्रवाई जो है वो नहीं अमल में लाई जा रही। हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं राना अशफाक साहब, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले ज़रा ये रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। लाहौर रेलवे मुगलपुरा डिवीजन इंतजामिया ने काम दिखाई दे रही है। मुगलपुरा डिवीजन में भैंसों का राज कायम होने लगा। कैरी शॉप और लोको शॉप सड़क दरमियान दिन रात ग्वाले निडर होकर अपनी भैंसें छोड़ने लगे, जिसके बायस मुतअद्दिद बार राहगीरों के साथ हादसा भी पेश आ चुके हैं। मगर मुगलपुरा डिवीजन में भैंसों का दाखिला बंद न हो सका। जराये के मुताबिक मुगलपुरा डिवीजन का अमला ग्वालों से महाना भारी रिश्वत वसूल करता है, जिसके बायस ग्वाले अपनी भैंसें खुले आम मुगलपुरा रेलवे डिवीजन में छोड़ देते हैं। दूसरी जानिब जराये का ये भी कहना है कि मुगलपुरा डिवीजन इंतजामिया कैरी शॉप के इर्द गिर्द खड़े रेहड़ीबानों से रिश्वत की मद में महाना लाखों रुपए इकट्ठे करने में मसरूफ अमल दिखाई देते हैं। मुगलपुरा डिवीजन में कैरी शॉप के करीब फ्रूट की रेहड़ियों और सब्जी फरोशों की भरमार दिखाई देती है। मुगलपुरा डिवीजन के कई डीएस बदल गए मगर मुगलपुरा डिवीजन की हालत ना बदल सकी। देखा नाजरीन आपने कि भैंसों का राज है रेलवे कैरी शॉप में, मुगलपुरा डिवीजन में। ये तमाम हालात और वाक़यात आपने अपनी आंखों से देखे हैं और हमारे सीनियर रिपोर्टर राना अशफाक साहब जो है वो हमेशा से ही कुछ यूनिक चीज़ जो है वो लेकर आते हैं रेलवे के हवाले से। और आज तो ये कमाल ही हो गया कि भैंसें जो है वो बिला खौफ व ख़तर जो है वो वहाँ पर घूम रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, मौजें कर रही हैं। वहीं से रेलवे लाइनें गुजर रही हैं और वहीं से जो है वो सड़क गुजर रही है। वहीं पर जो है वो फ्रूट और सब्जियों की रेहड़ियाँ लगी हैं, वहीं पर गंद मचा हुआ है, वहीं पर वो सारा जो है वो उन्होंने अपना बाड़ा बनाया हुआ है। ये क्या हो रहा है आखिर? जो है वो इस तरह रेलवे डिवीज़न को और मुगलपुरा डिवीज़न के इर्द गिर्द ये रेलवे कैरी शॉप और लोको शॉप को इस तरह से भैंसों का डेरा बना देना और वहाँ पे भैंसों का इस तरह सरेआम घूमना फिरना, ये क्या है? और गवाले जो हैं वो इस चीज़ से क्यों बिला खौफ व ख़तर ये काम कर रहे हैं कि जबकि इस रिपोर्ट में ये बताया भी गया है कि उनसे पैसे भी लिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी भैंसों को जो है वो यहाँ पे चरने के लिए छोड़ देते हैं और वो फिर भैंसें जो है घूमती फिरती रहती हैं। कमाल ही हो गया वैसे। जी, राना साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इसकी बाकी जो तफसील है वो वही बयान करेंगे, क्योंकि आज ये सब तफसील बयान करते हुए मेरा तो हंसी रोकना भी बहुत मुश्किल हुआ है कि ये क्या है और ये क्यों है और ये कैसे है और इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब वैसे तो आप कमाल ही चीज़ें रेलवे के हवाले से लेके आते हैं, लेकिन आज आप भैंसे ले आए हैं रेलवे के हवाले से, ये क्या है, ये क्या मामला है? डॉक्टर साहब भाई एक सवालिया निशान है रेलवे इंतज़ामिया मुगलपुरा के ऊपर कि ये भैंसें जो है वैसे ही शहरी इलाकों में तो ममनू होती हैं, उनका दाखिला बिल्कुल बंद है शहरी इलाकों में, वो चाहे सिटी गवर्नमेंट का एरिया हो, चाहे वो कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया हो, चाहे वो रेलवे का एरिया हो। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती से सालों साल से जो है ये सिलसिला चलता आ रहा है और कई दफ़ा इससे कबल जो डीएस थे मैं उनके भी नोटिस में लाया था, जबकि अब इस वक्त जो डीएस
सीट पर बराजमान है वो है राहत मिर्ज़ा साहब। उनके जो है नोटिस में मैंने लाने की कोशिश की, लेकिन उनका अमला जो है वो मिलने भी नहीं दे रहा था। और जबकि मेरे वहाँ पे जब बात हुई, ग्वालों से बात हुई, तो ग्वाले इतने न डर होके वहाँ पर अपनी भैंसों को छोड़ते हैं। मैंने उनसे जब पूछा कि भाई, और ये रेलवे लाइनों पे फिर रही हैं? जी बिल्कुल, ये आपको मैं बताता चलूँ कि ये कैरे शाप के साथ जो लाइनें हैं वो वहाँ पर ट्रेन नहीं चलती। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो गवालों से आपकी बात हुई तो वो क्या कहते हैं कि उनको इस तरह खुलेआम वहाँ पर ये भैंसें फिराने की इजाज़त जो है वो किसने दी है? किसी को वो पैसे पे कर रहे हैं या कोई इंतज़ामिया का बंदा उनके साथ मिला हुआ है? क्या उनका क्या कहना है? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल ग्वालों से जब बात मेरी हुई तो उनका ये कहना था कि हम भारी रिश्वत जो है वो महाना जो है वो देते हैं, रेलवे के बंदे जो है वो उनको पैसे दिए जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें भैंसों की तो इस वक्त जो भैंसों का चारा होता है वो भी काफ़ी महंगे दामों फरोख्त किया जाता है, जिसके बायस ग्वाले जो है वो इनको कम पैसे दे के, लेकिन फिर भी ये लाखों की, यानी कि लाखों की जो है वो तादाद में जो है वो रिश्वत वसूल की जाती है। अच्छा। महाना उसमें जो है वो सैकड़ों की तादाद में जो है वो दर्जनों की तादाद में भैंसों को वहाँ पर छोड़ा जाता है। रेलवे कैरेज और लोको शाप के इर्द गिर्द जो है वहाँ पर रेडी बान जो हैं उन्होंने फ्रूट की रेडियां लगाई हुई हैं, सब्जी की रेडियां लगाई हुई हैं। फ्रूट मंडी भी इसकी साइड पर ही है ना। वो जो गला सड़ा फल होता है, जो गली सड़ी सब्जियां होती हैं, वो जब फेंक देते हैं तो वहां पर ग्वाले अपनी भैंसों को छोड़ देते हैं। जबकि जो हैरानगी की सबसे बड़ी बात ये है डॉक्टर साहब, उसमें ये है कि कैरी शाप के जो दीवारों के साथ साथ जहां पर घास उगी हुई है वो वहाँ पर भी भैंसें जो है वो सरेआम घूम रही होती हैं, जबकि वहाँ पर दाखिला बिल्कुल ममनू होता है गैर अशखास का और ख़ासकर जानवरों का। और वहाँ पर खुलेआम भैंसें जो है वो घूमना एक रेलवे इंतज़ामिया मुगलपुरा के ऊपर सवालिया निशान है। और जो इस वक्त DS रेलवे हैं राहत मिर्ज़ा साहब, उनको ये चाहिए कि इसके ऊपर सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। और जबकि मेरे ज़राए का ये भी कहना है कि खाली ग्वालों से रिश्वत नहीं वसूल की जा रही, जबकि रेडी बांध जो है वो भी पर रेडी जो है वो 500 रुपया जो है वो एंटी एक्रोचमेंट वालों को और IWO को जो है वो देते हैं। और इसमें रेलवे पुलिस जो है वो भी मुलव्वस पाई जाती है। इसमें जो है ये सारा काम मिली भगत से किया जा रहा है और ये मुगलपुरा डिवीजन में सारा काम चल रहा है। और भैंसें जो घूम रही हैं यहाँ पर एक सड़क की वाकया घूम रही है, पैसे देके घूम रही है। जी बिल्कुल, ये सड़क जो है डॉक्टर साहब, ये एक सड़क वहाँ पर वाक़या है जो कि गड़ी शो बाजार से भी आती है और कप स्टोर की तरफ से भी वो सड़क आ रही है और मुगलपुरा की तरफ जा रही है। जो राहगीर हैं उनके साथ काफ़ी हादसा पेश आ चुके हैं जो कि रिपोर्ट हो चुके हैं और ये रेलवे इंतज़ामिया के नोटिस में है। जब एक बंदा स्पीड में बाइक पे या गाड़ी पे आ रहा है, उसको तो नहीं पता कि एक भैंस मेरे सामने आ जाएगी। वो जब भैंस उसके सामने आएगी वो हादसा का सबब बनेगी, जिसके बायस जो है वो काफ़ी हादसा रूनमा हो चुके हैं। और लेकिन उसके बावजूद भैंसों का दाखला यहाँ पर बंद नहीं किया गया। क्या वजह है? अच्छा, रेलवे लाइनों के बारे में आप बता रहे थे कि ये रेलवे लाइनें जो है वो करामत नहीं है, इससे थोड़ा पीछे जो है वो रेलवे लाइन जो है वो चल रही हैं। जी बिल्कुल, वहाँ पे रेलवे कराची फाटक आता है, उससे पीछे जो है वॉशिंग लाइन का एरिया, वॉशिंग लाइन तक जो है वो पाकिस्तान रेलवे की जो ट्रेनें हैं वो आती हैं। लेकिन कैरी शाप के अंदर तक भी ट्रेन जा सकती है, लोको शाप के अंदर तक भी जो है। क्योंकि जो पुरानी आपकी तो ये जो लाइनें हैं ये बिल्कुल मतलब करामत नहीं है, किसी काम में नहीं है। किसी वक्त में ये जो है ये बहाल थी, लेकिन अरसा दराज से इनको बंद कर दिया गया हुआ है। यहाँ पर घास है, पौधे हैं और ये इतने इस वक्त पौधे जो है वो भैंसें तबाह कर रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है इनको और ना ही पूछा क्यों नहीं जाता। गंदगी आप देखें, सफाई के कोई इंतजाम नहीं है, गंदगी देखें किस कदर है और वहाँ पे भैंसें जो वो
वो खा रही हैं, पी रही हैं, और वो सब्जी और फ्रूट जो फेंके हुए हैं लोगों ने सड़क के बिल्कुल साथ का मंजर जो है वो आपने ये दिखाया है। डॉक्टर साहब ये तो अभी हमने ये उसकी फुटेज नहीं दिखाई। यहाँ पर सफाई का इतना नाकिस इंतजाम हैं मुगलपुरा डिवीजन में, मैं आपको बता नहीं सकता। जगह जगह पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि भैंसे जो है जहाँ पे वो गंदा फ्रूट खा रही हैं वहाँ पे ढेर लगा हुआ है कूड़े का। हाँ। और यहाँ के जो डीएमओ हैं वो आमिर मसूद हैं, और जो कि अपने दफ्तर में बैठे रहते हैं, और उनका प्रोटोकॉल आप देख लें जाके, जब वो अपने ऑफिस में आते हैं तो वो अपने पहले ही कॉल कर देते हैं। जब रोड पे होते हैं तो वो कॉल कर देते हैं कि मेरा स्टाफ बाहर आ जाते। अच्छा। उनका स्टाफ बाहर आता है और ऐसे वो आते हैं जैसे कुछ सीएम जो है अपने दफ्तर में दाखिल हो रहा है। तभी और जाती हैं। उनके नीचे जो सेंट्री इंस्पेक्टर हैं वो शौकत जोई हैं, जो कि बिल्कुल भी अपनी ड्यूटी को सर अंजाम नहीं दे रहे ईमानदारी से, बिल्कुल भी। वो भी अपने दफ्तर में बैठे रहते हैं, और ये कूड़ा क्रिकेट जो है वहाँ पे ढेर जो है वो सरेआम लगे हुए हैं। कोई इनको पूछने वाला नहीं है। कोई जो डीएस मुगलपुरा हैं शायद उनको पता नहीं है या उनके नोटिस में नहीं है कि ये क्या हो रहा है। वहीं पे कैरी शाह वाकया कैसे हो सकता है कि आपका एरिया हो, आप वहाँ पर रोज गुजरते हो, आते जाते हो, और आपको ये ना पता हो कि वहाँ पे क्या जो है वो बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं, क्या मामलात खराब हो रहे हैं। पता तो सबको होता है, गंदगियों के ढेर जो है वो किसी को नजर ना आए। सफाई तो निस्फ ईमान है, और जब हमने अपने निस्फ ईमान के साथ ही समझौता कर लिया तो फिर हमारे अगले ईमान की जो है वो हम क्या श्योरिटी या गारंटी दें कि हम क्या कर रहे हैं। डॉक्टर नबीहा, बात यह है कि जो डीएस मुगलपुरा हैं उनके पास एक जिम्मेदारी नहीं है। वहाँ पे कैरी शाप वाक़या है, वहाँ पर लोको शाप वाक़या है, और काफ़ी मामलात हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो आपने बात की वो बिल्कुल ठीक है। जो डीएस मुगलपुरा हैं उनकी ये जिम्मेदारी में शामिल है कि वो अपनी साइट को चेक करें, वो रोज़ाना की बुनियाद पर साइट चेक करें, देखें जाके कॉलोनियों में भी देखें कि क्या हाल है। रेलवे कॉलोनियों में भी कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं। खाली कैरी शाप के पास कूड़ा क्रिकेट मौजूद नहीं है, जबकि कॉलोनियों में भी जो है वो कूड़ा क्रिकेट के ढेर लगे हुए हैं। हमने पिछले दिनों इसके ऊपर भी प्रोग्राम किया था, आपको याद होगा। जी जी बिल्कुल। उसमें ये है कि डीएस मुगलपुरा जो है उनके अगर नोटिस में नहीं है तो ये हमारा प्रोग्राम जब वो देखेंगे तो उनको चाहिए कि सख्ती के साथ जो है इसके ऊपर एक्शन लें, और जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएं। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें जो है वो उनकी जेबें गर्म की जा रही हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि डीएस मुगलपुरा जो राहत मिर्जा है वो रिश्वत खा रहे हैं, लेकिन उनका नीचे वाला जो अमला है वो इसमें मुलव्वस पाया जा रहा है। मतलब मेरे देख लेना कि ये काम जो हो रहा है और सरेआम हो रहा है, हमने इसकी फुटेज के साथ आपको जो है वो प्रेजेंट किया है, सबूत मौजूद है तो हमने आपको जो है वो दिखाया है। और हमेशा ऐसे ही करते हैं हम, हमारे प्रोग्राम का मकसद यही होता है। और ख़ास तौर पे जब भी हमारे सीनियर रिपोर्टर्स जो है वो मेरे पास कोई भी रिपोर्ट लेके आते हैं ऑथेंटिक, तो पहले हम उसको चेक करते हैं, उसके बाद उसको जो है वो ऑन किया जाता है कि क्या वाकई ये ऑथेंटिक है और ऐसा हो रहा है। जब उस फुटेज में उस चीज़ में वो चीज़ नुमाया हो जाती है तब मेरे प्रोग्राम में जो है वो चीज़ ऑन होती है। और ये चीज़ जो है वो मतलब बहुत ही मुझे आज अजीब सा ये जो है वो टॉपिक रखते हुए जो लगा कि भैंसें फिर रही हैं लोको शॉप और कैरी शॉप के बाहर, और वो ऐसे वहाँ मॉडलिंग करती फिर रही हैं कि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। और तो और अगर ये कहा जाए कि ये भैंसें पैसे दे के फिर रही हैं तो भी इसमें कुछ गलत नहीं होगा। तो ये क्या हो रहा है? मतलब ये क्या हमने मजाक बना लिया अपनी ड्यूटीज़ को, हमने मजाक बना लिया सब चीज़ों को। ये चीज़ें जो है वो आप ये देखिए, इस पर नोटिस लें, और डीएस आपको चाहिए डीएस मुगलपुरा को कि वो इस पर नोटिस लें और सफाई सुथराई का कोई इंतज़ाम देखें, वहाँ पर सफाई सुथराई करवाएं। अच्छा, कितना को टाइम लगता है जुबान हिलाने में या मुंह हिलाने में? कौन सा डीएस साहब ने खुद जाके ये सारे काम करने हैं? करवाने ही है ना, तो ये तो हो सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो क्यों इनकी नजर से जो वो नहीं गुजरती हैं चीजें? सब बात यही हमेशा है, मीडिया ने बताना होता है। इसमें यही है कि ये एक माफिया है, ठीक है। इसमें एक माफिया काम कर रहा है रेलवे में। रेलवे खसारे का शिकार क्यों है, ये 12 दफा हम बात कर चुके हैं कि रेलवे को तबाह करने वाले, रेलवे को खसारे का शिकार करने वाले रेलवे के अफसरान और मुलाजमीन ही हैं। इसमें अगर जो आप बात कर रही हैं कि कितना टाइम लगता है, इसमें बहुत अच्छी आपने बात की, लेकिन बात यह है कि जो माफिया है उसको रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है मेरी नजर में। ये अब नहीं, और काफी डीएस चेंज हो चुके हैं। जी बिल्कुल, कई डीएस आए और लेकिन इसकी हालत नहीं बदल सकी। मैं अरसा 18-20 साल से रेलवे को देख रहा हूं, लेकिन मैं ये देखता आ रहा हूं कि यहाँ पर ये जो आपने बात की कि भैंसों के ऊपर प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये दिखाते हुए भी हमें शर्म आ रही है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम प्रोग्राम इस वजह से कर रहे हैं कि एक जान जो होती है वो कितनी कीमती होती है।
अगर इनकी इनकी वजह से भैंस की वजह एक्सीडेंट जो हो रहे हैं, सरेआम भैंसें बिल्कुल। वहां पर सड़क पे घूम रही हैं जैसे और जो हाँ फैल जी रही बिल्कुल, है, भैंस को जो तो गंदगी करती फिर रही है वो उसका भी जानवर हिसाब चाहिए। तो डॉक्टर साहबा नहीं पता कि मैंने हाँ। सड़क के ऊपर आना है या नहीं आना, जी। तो उसमें जो ग्वाले हैं वो छुप कर बैठे होते हैं, भैंसें जो है वो सरेआम खुलेआम छोड़ी होती हैं, और वो भैंस जब अचानक सड़क पर आती है, किसी की जब जान चली जाएगी, क्या आप उसकी कीमत भरपाई अदा कैसे कर करेंगे? सकते सही हैं? बात है, क्या उसका बिल्कुल। बेटा उसको वापस हाँ, कर देंगे? क्या सही किसी बात बीवी है। का शोहर उसको वापस कर देंगे? बिल्कुल ये सही बात है। हादसा का सबब होने के पेश नजर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और ये भैंसें जो है यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, और खुलेआम इनका घूमना जो है वो रेलवे के ऊपर एक सवालिया निशान है। बिल्कुल, और बिल्कुल, इसके ऊपर बिल्कुल। डीएस रेलवे जो है राहत मिर्जा, मैं उम्मीद करता हूं कि ये इसके ऊपर नोटिस लेंगे और इसके ऊपर कार्रवाई भी अमल में लाएंगे बिल्कुल लानी कि जो चाहिए। इसके जिम्मेदारान है। दूसरा जो यहाँ के डीएमओ हैं, उनके साथ भी जो है राहत मिर्जा साहब को बैठना चाहिए कि सफाई सुथराई के इंतजामात को क्यों नहीं ठीक किया जा रहा। यहाँ कैरी शॉप, लोको शॉप वाकया है, हम कितनी बार जो है वो प्रोग्राम कर चुके हैं कि कैरी शॉप से जो है रेलवे मटेरियल चोरी हो रहा है, रेलवे के मुलाजमीन ड्यूटी से गायब पाए जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब भाई ये रेलवे अफसरान का काम है, हमारा काम नहीं है। हम तो दिखा सकते हैं, हम हक सच दिखाने से बाज नहीं आएंगे। जहां पे हमें बुरी चीज नजर आएगी हम उसकी निशानदेही जरूर करेंगे जी, बिल्कुल और करेंगे। करते रहेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, आपने जो है वो बिल्कुल ठीक कहा, और ये दिखाते हुए और बताते हुए बिल्कुल आपने सही बात की है कि हमने ये इसलिए दिखाया है कि ताकि जो एक्सीडेंट हो रहे हैं इन भैंसों की वजह से, इन गाय की वजह से, कि जो इस सड़क पर आ जाती हैं और वहाँ से कोई भी शहरी जो है वो गुजर रहा होता है, तो उसके लिए जो है वो ये बड़ी तकलीफ दे बात है। तो बराए मेहरबानी डीएस मुगलपुरा जो हैं राहत मिर्ज़ा साहब, ख़ास तौर पे मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है सर कि आप ज़रा प्लीज़ ऑफिस से बाहर निकल के ज़रा ये एक नज़र डाल लें इनके भैंसों के ऊपर भी कि ये क्या कर रही हैं, और इनके ग्वालों के ऊपर भी जो है वो सख्त एक्शन लिया जाए, और साथ ही सफाई सुथराई के जो इर्द गिर्द के इंतज़ामात हैं उन पर भी ऑर्डर्स लगा दें कि कोई सफाई सुथराई का जो इंतज़ाम करें, और जो आपके बिल्कुल कैरेज और लोको शॉप के साथ ही जो रेडियाँ लगी हुई हैं वहाँ पे भी सफाई सुथराई के इंतजाम जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। बाकी मामला जो भी आते रहेंगे वो हम आपके साथ जो है वो आपको दिखाते रहेंगे, वो रेलवे के हवाले से हों या वो किसी भी महकमे के हवाले से हों, बेज़ाब्तगी कहीं भी हो रही हो, ये सारे पाकिस्तान के महकमे हैं। मेरा पाकिस्तान है, ये आपका पाकिस्तान है, हम सबका पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में जो लोग काम करना चाहते हैं उनको खुदा के लिए आगे आने दें, और जो काम नहीं करना चाहते उनको सोने दें, उनको घर पे बिठाएं ताकि वो सुकून लें, इत्मीनान लें, और आने वाले लोगों को जो है वो मौका दें। बहुत शुक्रिया राना अशफाक साहब आपका कि आप तशरीफ़ लाए और आपने जो है वो एक नए रंग से ये रेलवे का ये रुख भी जो है वो हमें दिखाया कि जिसकी वजह से आम शहरियों को भी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ ब्रेक लूँगी और ब्रेक के फौरी बाद वापस हाजिर होते हैं एक और बेज़ाब्तगी के साथ, एक और मामले के साथ, तो ज़रा उसको भी देख लेते हैं। मेरे साथ रहिएगा।